पाकिस्तान की फौजी खुद मुख्तारी के मामलात पर गहराई से बात करते हुए ये समझना जरूरी है कि इस मसले के कई पहलू हैं जो मुल्क के दाखिली और खारिजी पॉलिसियों पर गहरा असर डालते हैं। पाकिस्तान की फौज हमेशा से रियासती उमूर में एक अहम सतून रही है, जिसने न सिर्फ दिफाई मोर्चे पर बल्कि सियासी और माशी फैसला साजी में भी कलीदी किरदार अदा किया है। तहम इसके असर व रसूख ने कई बार ये सवालात भी पैदा किए हैं कि क्या पाकिस्तान की फौजी खुद मुख्तारी मुकम्मल तौर पर कौमी मफादात के ताबा है या बिरूनी कुव्वतों के दबाव का शिकार भी हो सकती है। तारीखी तौर पर पाकिस्तान की फौजी क़यादत ने खित्ते और आलमी सतह पर इत्तिहादियों के साथ ताल्लुकात को स्ट्रैटेजिक अहमियत दी है। अमरीका, चीन और सऊदी अरब जैसे ममालिक के साथ फौजी ताउन के मुआहिदे हों या फिर बैनुल अक़वामी फौजी इमदाद, ये सब पाकिस्तान की फौजी पॉलिसियों को मुतासिर करते रहे हैं। खास तौर पर सर्द जंग के दौर में अमरीका के साथ फौजी इत्तिहाद ने पाकिस्तान को फौजी और माशी इमदाद तो फराहम की, लेकिन इसके साथ ही ये भी दावे सामने आए कि पाकिस्तान की फौजी खुद मुख्तारी किसी हद तक बिरूनी ताकतों के मफादात के ताबा हो गई। हालिया बरसों में चीन के साथ बढ़ते फौजी और इक्तिसादी ताल्लुकात, खास तौर पर CPEC मंसूबे ने पाकिस्तान की फौजी खुद मुख्तारी के बारे में नए सवालात खड़े किए हैं। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि चीन की बढ़ती हुई दिलचस्पी पाकिस्तान की दाखिली पॉलिसियों पर असरअंदाज हो सकती है, जबकि दूसरे इसे एक बाहमी मुफाद पर मुबनी शिरकत करार देते हैं। फौजी खुद मुख्तारी का ये पहलू इंतहाई नाजुक है, क्योंकि ये न सिर्फ पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़ा हुआ है, बल्कि खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को भी मुतासिर करता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की फौजी क़यादत हमेशा से ये मौक़िफ़ रखती आई है कि तमाम फौजी फैसले कौमी मुफाद को मद्देनज़र रखते हुए किए जाते हैं और बिरूनी ताकतों के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखा जाता है। फौज की जानिब से ये दाविया किया जाता है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को किसी भी किस्म के बिरूनी दबाव से बालातर रखा जाता है, चाहे वो माशी हो या फौजी। तहम हकीकत यह है कि आलमी ताकतों के दरमियान जारी कशमकश और पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत के पेश नज़र फौजी खुद मुख्तारी के मसले पर तनकीदी नज़र डालना वक्त का अहम तकाजा है। ये बहस जारी रहेगी। पाकिस्तान की फौजी खुद मुख्तारी के मामले को समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि बिरूनी इमदाद और ताउन ने किस तरह मुल्क की फौजी पॉलिसियों को मुतासिर किया है। तारीखी तौर पर पाकिस्तान को अमरीका, चीन और दूसरे ममालिक से फौजी फंडिंग, हथियारों की फरहमी और तरबियती मुआहिदे हासिल होते रहे हैं। ये ताउन ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के लिए है, लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठता है कि क्या ये मुआहिदे पाकिस्तान की फैसला साजी की आज़ादी पर कोई असर डालते हैं। मिसाल के तौर पर माजी में अमरीका से मिलने वाली फौजी इमदाद के साथ कुछ शराइत वाबस्ता थी, जिन पर तनकीद की गई कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को मजरूह करती है। फौजी और सियासी क़यादत के बाहमी ताल्लुकात भी खुद मुख्तारी के मसले का एक अहम पहलू है। पाकिस्तान में फौज का सियासी उमूर पर असर व रसूख एक तवील अरसे से मौज़ूए बहस रहा है। कुछ हलकों का मानना है कि फौज की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों में मदाखलत मुल्क के जमहूरी इदारों को कमजोर करती है, जिससे खुद मुख्तारी का तसव्वुर भी मुतासिर होता है। दूसरी तरफ फौजी क़यादत इस बात पर जोर देती है कि वो सिर्फ कौमी सलामती के मुफाद में इक़दामात करती है और मुल्क के दाखिली मामलात में बिरूनी दखलंदाजी को रोकने में अहम किरदार अदा करती है। मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अपनी फौजी खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए मद्दुद चैलेंजेस का सामना है। खित्ते में बदलते हुए जुग्राफियाई हालात, खास तौर पर अफगानिस्तान में हालिया तब्दीलियां और भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात पाकिस्तान की फौजी हिकमत अमलियात पर दबाव डालते हैं। इसके अलावा आलमी ताकतों की बढ़ती हुई कशमकश, जैसे अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती और फौजी मुकाबलाबाजी, पाकिस्तान के लिए एक मुतावज़िन खारिजी पॉलिसी अपनाने को मुश्किल बना देता है। इन हालात में पाकिस्तान की फौजी क़यादत के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि वो अपने फैसलों में कौमी मुफाद को अव्वलीन तरजीह दे
और किसी भी बैरूनी दबाव से बालातर होकर अपनी खुद मुख्तारी को मजबूती से बरकरार रखे। पाकिस्तान की फौजी खुद मुख्तारी के तनाजुर में एक अहम पहलू ये भी है कि जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी और असलहा साजी के शोबे में खुदकफालत किस हद तक हासिल की जा सकी है। गुज़िश्ता चंद दहाइयों में पाकिस्तान ने दिफाई पैदावार के मैदान में काबिल जिक्र तरक्की की है, जिसमें JF-17 थंडर जैसे जंगी तैयारों की तैयारी, अलग्ज़ मिसाइल सिस्टम और दूसरे जदीद हथियारों की तैयारी शामिल है। ये इक़दामात मुल्क की फौजी खुद मुख्तारी को मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। लेकिन साथ ही ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बैरूनी ममालिक की टेक्नोलॉजी से आज़ाद हो चुका है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान की दिफाई सनत अब भी कुछ कलीदी शोबों में बैरूनी ममालिक पर इन्हिसार करती है, खास तौर पर एविएशन टेक्नोलॉजी, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स और मुख्तसिस किस्म के मिसाइल टेक्नोलॉजी के मुआमलात में। चीन के साथ दिफाई ताउन अगरचे पाकिस्तान के लिए फायदेमंद साबित हुआ है, लेकिन इससे ये खदशात भी पैदा होते हैं कि कहीं पाकिस्तान एक नई किस्म की टेक्नोलॉजिकल इन्हिसार का शिकार तो नहीं हो रहा। दूसरी, पाकिस्तानी फौज की जानिब से मुकामी दिफाई तहकीकाती इदारों को फ़रोग़ देने की कोशिशें, जैसे कि नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन (नेस्कॉम) और पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स, इस बात की अक्स करती है कि खुद मुख्तारी के हुसूल के लिए संजीदा इक़दामात किए जा रहे हैं। इक्तिसादी इस्तेहकाम भी फौजी खुद मुख्तारी का एक लाजिमी जुज़ है। पाकिस्तान को दरपेश माशी चैलेंजेस, खास तौर पर बैरूनी कर्जों और तिजारती खसारे के मसाइल, किसी हद तक मुल्क की दिफाई सलाहियतों को भी मुतासर करते हैं। फौजी बजट का एक बड़ा हिस्सा बैरूनी ज़राए पर इन्हिसार करता है, जो तवील मुद्दत खुद मुख्तारी के लिए एक रुकावट बन सकता है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी माशी को मुस्तहकम करने के साथ साथ दिफाई शोबे में खुदकफालत की तरफ मजीद इक़दामात करे, ताकि बैरूनी दबाव से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हुआ जा सके। अवामी एतमाद और फौजी खुद मुख्तारी का बाहमी ताल्लुक भी एक अहम नुक्ता है। पाकिस्तानी अवाम में फौज के बारे में एतमाद की बुलंद निस्बत मुल्क की दाखिली मजबूती को जाहिर करती है, लेकिन साथ ही ये भी ज़रूरी है कि फौजी पॉलिसियाँ शफाफियत के साथ अवाम के सामने रखी जाए, ताकि खुद मुख्तारी के तस्वुर को अवामी सतह पर भी मजबूत किया जा सके। मीडिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से फौजी उमूर पर तनकीदी बहस को बर्दाश्त करना भी एक सेहतमंद जमहूरी माशरा की अलामत है, जो बिलाखिर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को ही तक़वियत देती है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की फौजी खुद मुख्तारी एक पेचीदा और कसीरल जिहाती मसला है, जिसमें दिफाई खुदकफालत, इक्तिसादी इस्तेहकाम और अवामी एतमाद जैसे अवामिल शामिल हैं। मुस्तकबिल में पाकिस्तान को चाहिए कि वो न सिर्फ अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद बढ़ाए, बल्कि अपनी खारिजी पॉलिसी को भी मुतावज़न रखते हुए किसी भी बैरूनी ताकत के गैर ज़रूरी असर से बचने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जमहूरी इदारों को मजबूत करना भी इतना ही ज़रूरी है, ताकि फौजी और सियासी क़यादत मिलकर मुल्क की खुद मुख्तारी और इस्तेहकाम को यकीनी बना सकें।